बना लीजिए इसको, आराम आराम से बनाइए। बन गई सबकी? So 1 minute. ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है? आगे क्वेश्चंस इसी पे बेसिस है। ओके सर। डन? Yes sir, done. डन डन सर डन डन। डन, वेरी गुड, डन डन। भाई बेटा सबकी डन हो गई कि नहीं हो गई? हो गया सबका कि नहीं हो गया यस बताइए? सर हो गया। अरे एक यस सर हो जिसका हो गया वो ठीक है, जिसका नहीं हुआ बता दीजिए भैया। बेटा Sir हो गया। हो गया? एंजल Yes sir. हो गया? सर हो गया सर हो गया। दीपिका, हर्ष, काव्या, निखिल, नैना, निष्ठा, प्रियांशु, सोहिल और सर हो सोम्या गया। Yes और sir, मानवी। yes. बेटा सबका हो गया ना? चलिए Yes sir. ठीक है। So, अब देखते हैं इसमें क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन है क्या? डेसिमल एक्सपेंशन बेटा जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कोई मजा नहीं ले लेना। डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पागल हो जाओगे इसमें अगर नहीं ध्यान दोगे तो, ठीक है? 10th वाले बच्चे जब पागल हो गए तो फिर आप फिर भी 9th में हो, ठीक है ना? वो तो 9th पास आउट करके गए, तो ध्यान दे लेना प्लीज कर, ठीक है? बोल रहा हूँ मैं सबसे, देखिए ध्यान देना अच्छी तरह से, इसमें है क्या। देखना बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन में हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या होता है बेटा, कौन बताएगा आप में से? सर जो डिवाइड हो यस अब बोलिए बेटा। सर जो डिवाइड होकर मतलब एकदम परफेक्ट डिवाइड हो जाए वो। मतलब डिवाइड होने के बाद कहने का मतलब ये परफेक्टली डिवाइड हो जाए, ऐसा? यस सर। ठीक है मान ले, चलो ठीक है, सही बताया। टर्मिनेटिंग यही होता है कि जैसे मैं 4 का डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 2 जा 4, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये तो टर्मिनेटिंग होता ही है। ये बात तो बिल्कुल सही बोली, ठीक है होता है, ठीक है मान लेते हैं। जैसे मैं 15 का डिवाइड करूँ 2 से, करके देखिए जरा। 2 7 जा 14, 1 आया रिमाइंडर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 2 5 जा 10 और ये कट गया, 7.5 आ गया। 7.5. 1.5 कहाँ से आ गया? 7.5 आएगा बेटा। 2 7 जा 40 नहीं होता ना, अभी तक तो टेबलें ऐसी पड़ी जाती हैं, बाकी का पता नहीं मेरे को, अभी चेंज हो गया होगा, ठीक है? देखो बेटा अब जरा ध्यान से देखना, ये जो क्या हुआ, पॉइंट टर्मिनेट हुआ। सब अपनी कॉपी में करके देखिए जरा, सब अपनी कॉपी में करके देखिए, जो दे रहा हूँ सब कॉपी में करेंगे। मैं टर्मिनेटिंग पढ़ा रहा हूँ, टर्मिनेटिंग पर ध्यान देंगे, सिर्फ टर्मिनेटिंग पर, ठीक है? सब अपनी कॉपी में करेंगे। जल्दी जल्दी पेन और कॉपी चालू रखिए अपनी, बिल्कुल करिए जरा। 1/4 को डिवाइड करिए, करिए जरा। 2/5 को डिवाइड करिए, करके देखिए, करके देखिए, करिए। 1/4 को डिवाइड करिए, 2/5 को डिवाइड कर लिए। 36/3 को करिए। सर 2/5 Sir, 0.25. एक मिनट मैं और बता रहा हूँ। 25 को करिए 3 से डिवाइड, करिए जरा। सर ये थर्ड नंबर क्या लिखा? 32. 36 है बेटा, 36। ओके सर, ओके। 36 है बेटा, ठीक है? मैं वाइट वाला यूज कर लेता हूँ आप लोग के लिए, वाइट वाला मार्कर यूज कर लेता हूँ। 36/3 करके देखिए इसको। 49/7 करिए, करिए जरा, करिए 4-5 डिवाइड करिए मेरे सामने, 9th क्लास में तो करके दिखाइए बिल्कुल। सबके हो गए तो मेरे को बताना। Sir, minute. सर ये आपने लास्ट वाला क्या लिखा? 49/7. 49/7, हाँ बेटा 49/7 सर हो गया। सब हो गया, ठीक है? यस इसका क्या हो गया? हाँ डन तो हो गया। इसका क्या है 1/4 का? सर 0.25. 0.25। 0.25। इसका क्या आया 2/5 का? 0.4. 0.4। इसका क्या है बेटा? 12.
सर 12 तो 12 इसका आ गया, ठीक है। इसका कितना आया? 7 7 तो समझ में कुछ आया? टर्मिनेट, yes sir इसमें क्या हुआ? यस सर पॉइंट टर्मिनेट हो गए, मतलब 0.25 के पास खत्म, आगे डिवाइड जा ही नहीं रहा है, मतलब बस खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसमें भी रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, इसमें भी रिमाइंडर 0 मिल गया था, इसमें भी रिमाइंडर 0 मिल गया था। इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट हो रहा है का मतलब पॉइंट के बाद आगे वैल्यू क्या हो रही है? रुक जा रही है, आगे वैल्यू जाके है बेटा, बोलो बोलो। रिमाइंडर नहीं बचता सर जिसमें टर्मिनेट। हाँ, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता, इसमें रिमाइंडर आता है 0। रिमाइंडर नहीं बचता अगर वो कुछ टर्म्स के बाद 0 हो जाए, समझ में Yes, आई? sir. बस उन्हीं को कहते हैं क्या? टर्मिनेटिंग। समझ में आ गई होगी सब? यस सर। वेरी गुड। अब जरा सुनो, एक बात और सुनो मेरी ध्यान से। अब जरा एक काम करिए, कुछ स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट देता हूँ, निकाल के बताइए। रूट का 36, रूट में सर इसका 49, 6 है रूट में 144 और रूट हाँ, में सर। 441। रूट में और भी देख लीजिए जरा, और भी देख लीजिए, रूट में और भी देख लीजिए। रूट में 361 और रूट में और क्या दे दूं मैं? 529। क्या सर? 529। इनका जरा रूट निकाल के बताइए मेरे को। सर 529 हाँ, 529 of course is a number, 3-digit number. These are also a perfect square root. सर बाकी तो आगे बस ये 529 का थोड़ा सा बचा है, उसमें निकाल रहा है। करिए करिए निकालिए। सबको करना है बेटा, सबको सोना नहीं है। मैं बच्चों से एक एक इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ। काव्या बेटा आप कर रहे हैं? काव्या द्विवेदी? यस सर। ओके। हर्ष प्रताप बेटा? ये सब बच्चे पुराने हैं, जाने हुए बच्चे लग रहे हैं सब, ये जाने हुए बच्चे कर रहे हैं। डन। ओके, कुछ बच्चे जाने हुए हैं इसमें से मेरे। चलिए ठीक है बेटा, करिए, अच्छा बात, वेरी गुड। तो सबका हो गया डन। तो भैया इसका कितना आया था? 6 आया होगा, इसका 7 आया होगा, इसका 12, 12 इसका 21 21, इसका 19 है 19, वेरी गुड। इसका 23 23। हाँ कैलकुलेटर यूज करा किसी ने आप में से? सर पक्का पता है मुझे। आप मैं दिखा दूं आपको सोल्यूशन भी मैंने किया। किया? निकाला है पक्का निकाला। जरा वीडियो कॉलिंग ऑन करना जरा। सर हम दिखा रहे नाम दिखाना जरा, सर। किसने किया? सर देखिएगा। अच्छा निकाला है बच्ची ने निकाला। वेरी गुड बेटा, ये मैंने भी लिखा है। आपने भी निकाला है? ठीक है बेटा, ठीक है। बस और किसी ने नहीं निकाला ना? सबने लिखा कैलकुलेटर से। कोई पढ़ नहीं रहा, बस 2-3 बच्चों की आवाज आ रही है, सिर्फ 2-3 बच्चों की आवाज आ रही है। दीपिका ने भी दिखा दिया मेरे को, दीपिका ने भी दिखा दिया। हर्ष बेटा आप क्या कर रहे हो? हर्ष क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट। अब 1 मिनट हो रही ना, अभी मैं नहीं पूछता तो यस सर करके चला जाता मैं तो। निकाला है निकालो। और कौन है? निखिल गुप्ता? सर दिखा आपको? नहीं दिखा मेरे को। किस कौन दिखा रहा है? सर निष्ठा दिखा रही है। अच्छा, निष्ठा कहाँ पर है? हाँ दिख गया बेटा, मेरे को दिख गया। बंद कर लीजिए, दिख गया मेरे को। निखिल बेटा आप बताइए जरा। नैना, सौम्या, काव्या, मानवी, आदित्य, दिखाइए जरा। आप लोग कर रहे हो तो बताइए। सोहेल कुशवाहा और क्या है? प्रियांशु रेवाल। सौम्या का तो वही दिया मैंने, बाकी सबको बोल दिया। बेटा बताओ, सबको दिखाना है। कोई ऐसा बच्चा ना जो निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ मेरे को, मैं नहीं जानता। नहीं तो मैंने जिस बच्चे ने दिखा दिया वेरी गुड, मैंने देख लिया बच्चों का। सर मैं कौन दिखा रहा है? आदित्य दिखा रहा है मेरे को। हाँ आदित्य ने निकाला है। वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे पढ़ना है बेटा, ठीक है? ऐसे पढ़ना है। ऑनलाइन क्लास जरूर है, हमको बिल्कुल ऑनेस्टली पढ़ना है, ठीक है? भले ही सर हमको, हाँ वेरी गुड बेटा, हाँ ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल ऑनेस्टली पढ़ना है हमको। भले ही सर हमको देख नहीं पा रहा है, हाँ, लेकिन हमको पढ़ना बिल्कुल ईमानदारी से है, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा, 10th में जाएंगे तो क्या होगा, टीचर्स के सामने हाईलाइट होंगे अच्छे, हाँ तुम हो, ठीक है बेटा? बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं तो बहुत कुछ फायदा मिलता है। मानवी, सौम्य, आप लोग का देखने को नहीं मिला मुझे।
सोहेल दिखाना चाह रहा है। हाँ सोहेल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छे बेटा, ईमानदारी से पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। बंद कर लीजिए। नैना बेटा आपने दिखा दिया क्या? सौम्या, कुछ बच्चों की आवाज ही नहीं आ रही है, शायद मान भी दिखाना चाह रही है सर ये हर्ष प्रताप है कौन? ना बेटा? सर हर्ष प्रताप, शायद उसको आंसर शो करना है पर वो आंसर नहीं, अपना चेहरा दिखा रहा है बार बार। बेटा करके दिखाना है आप लोगों को, ठीक है? ऐसा नहीं करना, ठीक? कोई भी बिल्कुल तरीके से पढ़ना है। नहीं आता है तो सर सब बताएंगे, बस ईमानदारी चलना सर के साथ, ठीक है? चलिए भैया, किसी को नहीं दिखाना है कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, आप लोग नहीं करोगे तो क्या है? सर ये हर्ष का देख लीजिए। हर्ष का देख लें। हाँ भाई हर्ष, हर्ष का चलेगा। अच्छा सर जी, उसने सारे निकाले करके रूट में। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हाँ देखो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी चाहिए ईमानदारी, बच्चों के अंदर होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए कि टीचर पढ़ा रहा है, भले टीचर हमको देख नहीं पा रहा, टीचर का क्या चला जाएगा, हमको कुछ सोचना चाहिए, टीचर का कुछ नहीं जाने वाला, जाएगा तो हमारा ही, ठीक है? निकाल लिया इसका, तो बेटा क्या देखने को मिला निकालने के बाद? ये स्क्वायर रूट निकाले हमने। सही बताना किस किस को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, बिल्कुल फैक्ट बता देना मेरे को। स्क्वायर रूट निकालना किस किस को नहीं आता? मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट निकालना तो आना चाहिए, मैं कल बताऊंगा ये सब आपको। अभी पहले क्लास हो जाए, कल मैं आपको पहले स्क्वायर रूट निकालना ही बताऊंगा पहले फर्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी ये क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। ये बेटा सबके निकल गए, तो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि इसमें क्या हो रहा है, रूट में जो नंबर है, जैसे 21 है, 12 है, 7 है, 19 है, 23, इनके स्क्वायर रूट सर ने निकलवाए। यस, हमने निकाले, बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने निकाले। लेकिन आया क्या, आया क्या है? हमारा टर्मिनेट आया, टर्मिनेटिंग वैल्यू आई ना? ऐसा तो नहीं बहुत आगे तक जा रही है, इतनी आके रुक गई ना, यहीं आके टर्मिनेट हो गई ना, यहीं आके टर्मिनेट हो गई ना, यहीं आके टर्मिनेट हो गई ना, इसके आगे तो नहीं गई ना। दैट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग, ठीक है ना? इसी को बेटा टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है? समझ में आया सबको? यही है टर्मिनेटिंग, हाँ इसी को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग सबको। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे अपना क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सर जिसमें सर रिमाइंडर बता, इसका सर रिपीट भी मतलब करते हैं और एग्जैक्टली डिवाइड भी नहीं होते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, ओके, और रिपीट भी होते हैं। रिपीट भी होते हैं। जैसे बेटा अभी अभी तो मैं सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ रिपीटिंग पकड़े हुए हूँ, सिर्फ रिपीटिंग पकड़े हुए, ध्यान देना सबके सब, बिल्कुल ध्यान से देखना जो बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं रिपीटिंग पकड़े हुए हूँ, यहाँ पर रिपीटिंग पकड़े हुए नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, ठीक है? ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, ऐसे 1/3 को मैं डिवाइड करूं, 1/11 को डिवाइड करूं, इनको डिवाइड करके देखो बेटा कितना आता है। सर 0.333 बहुत सारे 3 आ रहे हैं। क्या बेटा? तो सर बहुत सारी रिपीटिंग 3 आए थे, वैसे उसके ऊपर वो तो इसमें क्या हो रहा है, 0.333333 टर्मिनेट हो रहे क्या? टर्मिनेट हो रहे हैं? नहीं हो रहे टर्मिनेट ना? तो क्या होगा, ये क्या कह लेंगे इसको, 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रिपीट तो हो रहे हैं, रिपीट तो हो रहे हैं बेटा, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो जाना चाहिए ना। ऐसे 1/11 किया, इसका 0.09090909 आता जाएगा, तो क्या होगा इसको 1/11 को क्या लिख देंगे, 0.09 बार। टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है ना भैया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू रुक जाना, जैसे 0.9 आ गई, चलो भैया 9 तक तसल्ली कर ले, अब रुक जाओगे, 0 आ गया, 9 आ गया, चलो अब तसल्ली कर लो, अब रुक जाए। भैया तुम तो आते ही जा रहे हो, आते ही जा रहे हो। कोई बात एक ध्यान रख ले भैया, चलो 1/3 है, 0.3 आ गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है, आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, अब आते ही आ रहे हैं, तो क्या होगा, टर्मिनेट ही नहीं हो रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ठीक है?
जो टर्मिनेटिंग होते हैं, अब ध्यान रखना बेटा, लिख लो अपनी कॉपी में सबके सब्जेक्ट, जो टर्मिनेटिंग होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, इनको अपन रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। लिख लीजिए जा इसको, फिर से देखिए, मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैं एक बहुत बड़ा गोला बना रहा हूँ, एक बढ़िया सा, देखिए जरा, देखना, ये देखिए, जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो क्या है? हमारे रेशनल नंबर्स है। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। इन्हीं को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान रखना। सर समझ में नहीं आया, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो सर? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या? एक मिनट, कहाँ तक क्या समझ में नहीं आया? मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए बस। सर आप ये बोल रहे हो ना कि टर्मिनेटिंग सर रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्म, सर वही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार और आप रिपीट करके बता दो कि आप क्या कह रहे हैं। क्लियर क्या बोलना चाह रहे हो? सर मेरे को समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? हाँ कोई हाँ दिक्कत, हाँ, कोई दिक्कत यही नहीं, कि कोई एक बार दिक्कत और आप समझा दो। हाँ। नहीं। ओके, यहाँ पर देखो बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन अपन पढ़ रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। जैसे कि बताया मैंने, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो पॉइंट के बाद 2 आके 5 आके टर्मिनेट हो गया, 0.4 आ गया, उसके बाद टर्मिनेट हो गया। ऐसे रूट का हमने क्या निकाला था? रूट 36 निकाला था, तो 6 आ गया, टर्मिनेट हो गया, इसके आगे तो नहीं जा रहा है। तो वैल्यू जो टर्मिनेट हो जाए, जो रुक जाए, ठीक है, इसके आगे जाए ही ना, ठीक है, उसको कहते हैं बेटा क्या? टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यहाँ पर आना, इस लाइन को यहाँ से देखते हुए, और आप सिर्फ यहाँ पर आगे गिरेंगे, ठीक है। अब आप जब यहाँ पर गिरे तो आपने क्या देखा? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या आ गया? ऐसे 1/3 को आप डिवाइड करो तो 0.3 आएगा, तो 1/3 को हम डिवाइड कर रहे थे, 0.333 आते जा रहे थे ना, तो क्या होते जा रहे थे? रिपीट होते जा रहे थे, रिपीट होते जा रहे थे। तो 0.3 क्या हमने बार लिख दिया था, तो ये क्या होगा बेटा? रिपीटिंग होते हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। सर टर्मिनेट में मतलब सर वो जो एक उसका नंबर निकल जाता है, फिर वो उसके आगे नहीं जाता, आगे ना जाए, बस, ठीक है। सर वो टर्मिनेटिंग, और जो रिपीट होते रहे वो नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, जो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग, वो रिपीटिंग जो नंबरों को हम करते जाए और उनका डिवीजन डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आता जाए, जो क्वेश्चन है उसमें 0.33333 ऐसे आते जाए, ठीक है। यस सर। और रुके ही ना बेटा, रुके ही ना, मतलब रुकने भी नहीं चाहिए, ऐसा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ओके सर, सर आ गया। ओके, आ गया। अब बात यहाँ तक खत्म, यहाँ तक नोट कर लेना, बिल्कुल नोट कर लेना ढंग से। हाँ सर, सर कर लिया। भूल जाओगे, नोट नहीं करोगे, भूल जाओगे। टीचर ने पूछ लिया आपसे, बेटा बताइए, इन डेसिमल एक्सपेंशन व्हाट इज द टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है, व्हाट इज द टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो मैं एग्जांपल दे दिया 2-3, उसमें से तुम्हें एक पे टिक लगाना है, भाई फंस गए, आप नहीं लगा पा रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, रिपीटिंग और एक, इसी का बेटा कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन रिपीटिंग को लिख लीजिए, रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग। ढंग से लिख दूं, राइटिंग समझ में नहीं आ रही, रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं। मेरी एक एक क्लास का एक एक स्लाइड का एक एक नोट बिल्कुल संभाल के रखना, इस क्लास को मजाक में मत ले लेना, या वह करियर बनाएगी, ठीक है, मजाक में ले लोगे तो करियर खराब कर देगी। आगे मैं पूछ लूंगा और बता नहीं पाए तो आप गए काम से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और कल ये बच्चे जो 13 बच्चे आए हैं, ठीक है, ये पूरे 13 बच्चे कल मेरे को बिल्कुल टाइम पे चाहिए। कल से 3 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है मैथमेटिक्स की, ICSE। आप लोग राइट 3 बजे आ जाएंगे अपनी क्लास में, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट लेट नहीं आएंगे, यहाँ टहलने नहीं आ रहे, आप पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ने के, और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, निकल गया ना पकड़ नहीं पाओगे, आगे बात समझ में। हाँ, टाइम पे चाहिए मेरे को कल से। यस सर, यस सर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग, आपके सामने दिख रहा है नॉन रिपीटिंग।
नॉन Yes, टर्मिनेटिंग sir. पे आ जाइए, नॉन रिपीटिंग। देखो मैंने रेड से इसको श्री करा है सो, क्योंकि ये रेड ही है, समझो रेड जोन है, ठीक है। Yes, ये sir. नंबर अगर आपकी लाइफ में मिल गया आपको कहीं पर भी, जैसे √2 मिल गया आपको, ठीक है, आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, √2 मिल गया आपको, रूट में 3 मिल गया आपको, रूट में 4 नहीं 5 मिल गया आपको, रूट में 7 मिल गया। जो प्राइम नंबर्स रूट में मिल गए, क्या कहते हैं इनको? Non-repeating. क्या कहते हैं इनको? प्राइम नंबर्स बोलते हैं ना, जो 3 है, 2 है, हाँ sir. 5 है, 7 है, ये सब प्राइम नंबर्स है ना। Yes sir. रूट में अगर आपको प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं, ध्यान देना बेटा बात को, रूट में अगर आपको प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और ऐसे ही नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, देख लिख लो, बिल्कुल नोट डाल के लिख लीजिए, मैं कॉपी चेक कर लूंगा सबकी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 13 बच्चे जो आज आए हैं, कल फिर यही बच्चे टाइम से आएंगे, बिल्कुल टाइम से, ठीक है। ये मैथ्स की क्लास है और संजय सर ले रहे हैं, इसका ध्यान रखना। अभी संजय सर का बैकग्राउंड सुनोगे तो फिर कल से टाइम पे आने लगोगे अपने आप ही, ठीक है। तो टाइम से आ जाइए। नोट कर लिया जी। नॉन टर्मिनेटिंग आगे लिखो, इसके नॉन टर्मिनेटिंग में लिखो, इनको डालिए जरा। कहना ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इन द स्क्वायर रूट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, लिख लीजिए। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं स्क्वायर रूट में आ गए, सब के सब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कॉल्ड इर्रेशनल्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कॉल्ड इर्रेशनल्स। क्या इर्रेशनल? लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए ढंग से डाल के। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, सामने लिखा हुआ है आपके। स्पेलिंग भी गलत नहीं करना, बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक भी किसी से नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और कॉपी में मंगा लूंगा, कॉपी फेयर कॉपी में काम करिएगा, रफ कॉपी में काटा पीटी नहीं होना चाहिए, ठीक है उसमें। और काटा पीटी अगर हो गई तो वाइटनर यूज कर लीजिए उसमें, ज्यादा काटा पीटी जरूरत नहीं है। सर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में क्या क्या टाइम क्या क्या आएगा? क्या बेटा? रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग में क्या क्या आएगा? देखो फिर से बता रहा हूँ, बार बार यही बात बताऊंगा, एक ही बात सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, मैं बार बार फिर बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा। टर्मिनेटिंग सुन लो जाए, टर्मिनेटिंग में डेफिनेशन डाल के लिख लो, टेबल बनी हुई है, टेबल में लिख लीजिए बेटा। टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो अपने कुछ नंबर्स के बाद टर्मिनेट हो जाए। जैसे 1 को मैंने डिवाइड किया था 4 से, मेरा क्या आया था 0.25, टर्मिनेटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। 2 को डिवाइड किया था मैंने 5 से, तो क्या आया था 0.4, क्या हो गया? इसके बाद हो सकता है डिवाइड, इसके बाद या तो आपने डिवाइड करके करा नहीं है, डिवाइड मैंने बोला था डिवाइड करके चेक करिए, डिवाइड करके चेक करिए, मैंने बोला था आप लोग से। बच्चे ने नहीं किया होगा, मैं जो बोल रहा हूँ नहीं करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग देखो, टर्मिनेटिंग फिर से बता देता हूँ। जैसे 1 डिवाइड बाई 4 है, 1 को 4 से डिवाइड किया 0.25 आया, 2 को डिवाइड किया 5 से 0.4 आया, 25 को डिवाइड किया 5 से, 5 5 या 25, 5 आया, टर्मिनेट हो गया। ऐसा तो नहीं 5 5 5 5 5 5 आते जा रहे हैं, नहीं ना, 5 आके रुक गए ना, बस रुक गए तो टर्मिनेट हो गया। सर आ गया, आगे समझ में? जैसे रूट का 16 है तो इसका 4 आया, रूट का 36 है तो इसका 6 आया। अब और क्या बोला था मैंने, रूट का अपना कौन सा ले लो, 441 ले लो, आ जाएगा 21, रुक गया ना, बस। तो ये तो है टर्मिनेटिंग। सर आ गया, सर मतलब जो नंबर रुक जाते हैं सर वो टर्मिनेटिंग, और जो नहीं रुकते आगे ही बढ़ते जाते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ओके, समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes sir. चलिए वेरी गुड। और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया सबको? यस सर। बिल्कुल। Yes. नॉन टर्मिनेटिंग कल मैं पूछ लूंगा, कल क्लास में पूछूंगा मैं, यहाँ पर जो पढ़ाया है सबसे एक एक बच्चे से पूछूंगा, 13 के 13। हाँ, जो बच्चे जो हैं, एक बच्चे गायब होके फिर आता रहता है, फिर जाता रहता है, फिर आता रहता है, फिर जाता रहता है, ठीक है। मैं पूछ लूंगा कल, एक एक बच्चे से पूछ लूंगा। ओके, और आगे देखते हैं इसमें। Okay sir.
नोट कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से सर नोट एक कर। बार नहीं सर कुछ नहीं। बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। नो सर नथिंग। सर ये कह रहे थे सर एक बार और आप नॉन रिपीटिंग समझा देते। नॉन रिपीटिंग समझाना है बेटा। नॉन रिपीटिंग वो नंबर्स होते हैं, एक मिनट में स्लाइड नहीं चल रही, एक मिनट ना बेटा। हाँ, सर मुझे लग रहा है ऐसे समझ में नहीं आ रहा वो चीज। नॉन रिपीटिंग समझ में नहीं आया? नॉन रिपीटिंग समझ में नहीं आया, यस और नो तो बोल सकते हो बेटा। यस सर यस सर। ठीक है, हाँ ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग बता रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग, देखो जरा क्या है? सामने नहीं दिख रहा आपको? सर दिख रहा है। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, इसी में नॉन रिपीटिंग, देखिए जरा नीचे आया, दिख रहा है यस सर। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना ध्यान रखिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा तो आपसे याद हो जाएगा। तो इसमें जो √2 होते हैं, √3 होते हैं, ऐसी वैल्यू, ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ना बेटा, रूट में प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ना, तो बस ये रूट में प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो इनकी वैल्यू आगे क्या होती है, आती जाएगी, और ये सेम वैल्यू नहीं आएगी, अलग अलग वैल्यू आएंगी, अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके आगे मैं कल ये फिर से बताऊंगा आप लोग को, टेंशन मत लेना, परेशान मत होना, ठीक है? ओके ओके सर। बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा, बाय Thank you, बेटा, sir. बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल सबको टाइम पे आना है, ध्यान रखना बिल्कुल टाइम पे, ठीक है? मैथमेटिक्स Sir. से